हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के इस वर्तमान युग में, इस मॉडर्न टाइम में हमारे जो भी काम हैं, जैसे कि ऑफिस वर्क हो गया, स्कूल वर्क हो गया, परीक्षा से रिलेटेड काम हो गया, कोई भी फॉर्म भरना है, कोई भी पेमेंट करनी है, ठीक है, तो ये हर एक काम जो होते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करना है, किसी से लोन लेना है, किसी का बिजली का बिल भरना है, कोई भी ईएमआई भरनी है, ये सारे काम आज के समय में मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से होते हैं। आज के समय में कंप्यूटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस बन चुका है, हमारी एक ऐसी जरूरत बन चुका है जिसके बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। हर एक काम आज के समय में कंप्यूटर के हो रहे हैं। चाहे हम बड़ी कंपनियों में चले जाएं, चाहे छोटी सी दुकान में भी चले जाएं, हर एक जगह कंप्यूटर से ही काम होता है। लेकिन आज के समय में बहुत ही कम लोगों को कंप्यूटर के बारे में पता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर सब्जेक्ट को महत्व नहीं दिया जा रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो स्कूलिंग टाइम होता है, उस समय बच्चों को कंप्यूटर के बारे में अच्छे से नहीं बताया जाता है। जिसके बाद बच्चे जब कॉलेज टाइम में पहुंचते हैं, वहां जाके कोई कोर्स करते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, तो उन्हें कंप्यूटर समझ में नहीं आता है। यही अगर स्कूल टाइम में अगर उनको बता दिया जाए कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर में कैसे वर्क करते हैं, बेसिक जानकारी बता दी जाए कि कंप्यूटर में क्या होता है। यहाँ तक कि स्कूलों में कंप्यूटर के टीचर भी नहीं होते हैं, और जो होते हैं वो कंप्यूटर अच्छे से बताते नहीं है, बच्चों को चलाने का मौका ही नहीं देते हैं। तो बच्चों को ज्यादातर आजकल के बच्चों को कंप्यूटर के बारे में पता ही नहीं है, बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं। लेकिन हमें पता है कि कंप्यूटर आज के समय में कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए आज से हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे। कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर में क्या क्या डिवाइसेस लगती हैं, कंप्यूटर क्यों महत्वपूर्ण है, किस किस जगह कंप्यूटर का काम होता है, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल में अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कंप्यूटर से रिलेटेड चीजों को जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार कंप्यूटर है क्या। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कंप्यूटर है क्या, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हम समझने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, ताकि आप जान पाए कि कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर आखिरकार है क्या? तो कंप्यूटर शब्द का मतलब हम पहले समझते हैं। तो कंप्यूटर शब्द जो है, ये कंप्यूट शब्द से बना है। ठीक है, कंप्यूट शब्द से बना हुआ है। और इस कंप्यूट शब्द का मतलब होता है कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करना, ठीक है। कंप्यूटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। क्या कहते हैं हम? संगणक कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का मतलब होता है, ये कंप्यूट शब्द से बना है, इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना, यानी गणना करना। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है, जो गणनाएं करता है। कंप्यूटर को हम जितने से बड़ी चीजें दे दे, बड़ा से बड़ा टास्क दे दे, वो विद इन अ मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड वो करके हमें दे सकता है टास्क अपना। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये करता क्या है? ये बड़ी से बड़ी गणनाओं को विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिली सेकेंड, विद इन अ माइक्रो सेकेंड हमें करके दे देता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर इतना भरोसेमंद है। अगर हम परिभाषा जानना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? तो कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो यूजर के द्वारा, दो लोग होते हैं, एक होता है यूजर यानी कि हम जो कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं, और एक होता है कंप्यूटर। ठीक है, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चलता है, एक यूजर और एक कंप्यूटर के बीच में। जो यूजर होता है, वो यूजर करता क्या है आखिरकार? यूजर जो होता है वो कंप्यूटर को कोई काम देता है। ठीक है, कंप्यूटर को कोई काम देता है, और कंप्यूटर उस काम को सुनता है, समझता है, और फिर उसके हिसाब से एक रिजल्ट बना करके हमें देता है। ठीक है, जैसा कि मैं उदाहरण दूं, कि जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एक दोस्त है जिसने मुझसे कुछ कहा। जो उसने कहा वो चीज मेरे कानों से अंदर गई, मेरे शरीर के, ठीक है, अंदर गई। अब अंदर जाने के बाद वो चीज मेरे दिमाग तक जाएगी, और मेरा जो दिमाग है उसे समझेगा कि आखिर उसने कहा क्या। जब वो समझ जाएगा तो उसके हिसाब से वो एक रिजल्ट बना करके देगा कि भाई ये कहा है इसने, तो इसका उत्तर ये देना है। तो मेरा मुंह जो है, मेरे माउथ से मैं उसको एक
क्या दूंगा, रिप्लाई दूंगा, ठीक है, आंसर दूंगा जो उसने पूछा। जैसे उसने पूछा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसने मुझसे पूछा कि कैपिटल क्या है इंडिया की। सबसे पहले तो मैं उसे सुनूंगा ना, मेरे कानों से उसे सुनाई देगा। तो मेरे कान क्या है, मेरे लिए इनपुट का काम कर रहे हैं, इनपुट डेटा को अंदर भेज रहे हैं, किसी के कही गई चीज को, आदेश को मेरे अंदर भेज रहे हैं। तो कान क्या है, मेरे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। अब इस इनपुट डिवाइस से गई इंफॉर्मेशन अंदर मेरे दिमाग तक गई, मेरे दिमाग ने उसे समझा कि क्या कहा उसने, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, दिमाग ने समझा। अब दिमाग ने उसका एक आंसर बनाया, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज आंसर उसका स्टोर है, तो मेरे दिमाग ने उसका आंसर बनाया कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया का आंसर होगा न्यू दिल्ली। तो मेरे मुंह से मैं फिर उसको मुंह से बताऊंगा कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे कान क्या है, इनपुट डिवाइस का काम कर रहे हैं, जहां से इनपुट गया, ठीक है। मेरा ब्रेन क्या कर रहा है, एक तरह का प्रोसेसिंग डिवाइस का काम कर रहा है, जिसने प्रोसेस किया। और मेरा मुंह क्या है, एक तरह का रिजल्ट दे रहा है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारे शरीर में भी तीन तरह की चीजें होती है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस। उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी तीन चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, कंप्यूटर में भी तीन चीजें होती हैं। एक तो होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है प्रोसेसिंग डिवाइस, और एक होती है आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये तीन चीजें होती हैं। क्या होता है इनमें, जब भी यूजर यानी कि हम यानी कि कंप्यूटर यूज करने वाले, जब भी यूजर कंप्यूटर को कोई आदेश देता है, कोई कमांड देता है कि भैया तुम्हें ये करना है, तो कंप्यूटर क्या करता है, पहले तो उसे सुनेगा। किसके माध्यम से सुनेगा, इसके माध्यम से। ये है कंप्यूटर के कान, इनपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर के कान है, ठीक है। और फिर उससे दिमाग चलाएगा, थोड़ा सा उसे प्रोसेस करेगा कि आखिरकार समझेगा उसे कि आखिरकार कहा क्या, इसका कहना क्या है, रिजल्ट क्या देना है, रिप्लाई क्या देना है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हो गई, हमारा दिमाग। और फिर उसके हिसाब से एक आउटपुट देगा, और आउटपुट क्या हो गया, हमारा मुंह, ठीक है, मुंह हो गया, माउथ। तो ये तीन चीजें होती हैं कंप्यूटर में भी, जो हमें दिखाई नहीं देती बट होती हैं, ठीक है। तो यूजर ने कंप्यूटर से कुछ कहा, तो कंप्यूटर ने इनपुट डिवाइस के जरिए सुना, ठीक है, जिसको हम कहेंगे कंप्यूटर के कान। फिर उसने क्या किया, समझा उसे, यानी दिमाग यानी प्रोसेसिंग डिवाइस के जरिए उसे समझा, और फिर एक आंसर दिया, जिसे हम कहेंगे आउटपुट, यानी कि आउटपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर के भी तीन पार्ट्स होते हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनके जरिए कंप्यूटर जो है यूजर से लिए गए डेटा को प्रोसेस करता है और एक आउटपुट देता है। यहीं से हम कंप्यूटर की डिफिनीशन बना सकते हैं, यूजर के दिए गए इनपुट डेटा को कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है और एक आउटपुट रिजल्ट देता है। इसे ही हम कहते हैं कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट, इट इज कॉल्ड अ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर जो है एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को इनपुट करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है और फिर एक आउटपुट देता है। यही होता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिरकार कंप्यूटर में की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो क्या क्या विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर जो है कई सारी विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की। जैसे कि हम सबके अंदर, हम अगर किसी भी चीज को देखें तो हमारे अंदर भी कई सारी विशेषताएं होती हैं। हम जो फोन यूज कर रहे हैं, जिससे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी भी कई सारी विशेषताएं होती हैं। हमारा फोन जो है रिकॉर्डिंग कर सकता है, फोटो खींच सकता है, ठीक है, और कई सारे काम कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकता है, कई सारे काम कर सकता है। तो ये क्या हो गई, फोन की विशेषताएं हो गई। हमारे अंदर भी कई सारी विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम सोच सकते हैं, सब नहीं सोच सकते हैं। तो ये हो गई हमारी क्या विशेषताएं। इसी प्रकार से कंप्यूटर की भी कई सारी विशेषताएं होती हैं, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहली विशेषता क्या है कंप्यूटर की, सबसे पहली विशेषता ये है कंप्यूटर की कि बहुत तेज चलता है ये, यानी कि इसकी स्पीड, कंप्यूटर जो है वो बहुत तेजी से चलने वाला डिवाइस है।
क्या है, बहुत तेजी से चलने वाला डिवाइस है। ये कैसे चलता है, ये इतना तेज चलता है कि जैसे कि मैं आपको कोई काम दूं, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको 20 में 30 जोड़ना है, 50 से माइनस करना है और 2 से डिवाइड करना है, बताइए कितना आंसर होगा। इसको करने में आपको कितना टाइम लगेगा, कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। पहले आप पेन उठाएंगे, फिर उसे लिखेंगे, फिर प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन यही चीज अगर हम कंप्यूटर में टाइप कर दे तो वो विद इन अ मिली माइक्रो सेकेंड आपको तुरंत आंसर दे देगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होता है, बहुत तेज गति से चलता है। ठीक है, तो क्या होता है, कंप्यूटर जो है मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड में हमें आंसर देता है। ठीक है, जबकि हम अगर ये चीज करें तो हमको तो टाइम लग जाएगा, मिनट्स में टाइम लग जाएगा, हो सकता है कुछ लोगों को घंटों में टाइम लग जाए। ठीक है, सबकी मैथ थोड़ी तेज होती है, तो ये होता है, लेकिन कंप्यूटर की मैथ बहुत तेज होती है। ठीक, दूसरी चीज क्या है, कंप्यूटर की एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या है, कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर के अंदर सटीकता होती है। सटीकता का मतलब क्या है कि कंप्यूटर जो है बहुत सटीक आंसर देता है। सटीक मतलब करेक्ट आंसर देता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने आपको एक टास्क दिया कि आपको 30 में 20 जोड़ना है, माइनस करना है 50 से और डिवाइड करना है 2 से। एक तो आपको टाइम लग जाएगा इसको करने में, मान लीजिए आपने कर भी लिया, तो क्या पता आंसर सही है कि गलत, भरोसा थोड़ी कर सकते हैं आपके ऊपर। क्या पता आपका आंसर सही है कि गलत है, गलत भी तो हो सकता है क्योंकि इंसान है, इंसान से तो गलती होती ही है। उसी प्रकार से कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। हमारे ऊपर शक किया जा सकता है, लेकिन कंप्यूटर के ऊपर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो आंसर देगा वो एकदम करेक्ट होता है, सटीक आंसर देता है। तो ये हो गई दूसरी विशेषता कंप्यूटर की। तीसरी विशेषता क्या है, तीसरी विशेषता यह है कि इसके अंदर डिलीजेंसी होती है, डिलीजेंस होता है। डिलीजेंस का मतलब क्या है, ये कभी थकता नहीं है। ठीक है, ये कभी थकता नहीं, इससे चाहे 24 घंटे काम कराएं, ये कभी थकेगा नहीं, ये कभी ये ना बोलेगा कि भाई अब मैं ना करूंगा, बंद करो मुझे, ये हमेशा चलता रहेगा। तो ये कभी भी थकता नहीं है। चौथी विशेषता क्या है, चौथी विशेषता ये है कि ये वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल का मतलब क्या है, वर्सेटाइल यानी कि हम कह सकते हैं एक तरह से मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है कि ये कई सारे काम करके हमें दे सकता है। हम चाहे जितने काम इसे एक साथ दे दे, हम बोल दे कि भाई तुम गाना बजाओ, वीडियो भी चलाओ, फोटो भी दिखाओ, हमें फोटो भी एडिट करनी है, लेटर भी बनाना है, कई सारे कामों को एक साथ कर सकता है। तो ये हो गई तीसरी चौथी खासियत कंप्यूटर की। अब भाई ये तो हो गई अच्छी विशेषताएं कंप्यूटर की। अब लेकिन सबके अंदर कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई भी तो होती है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी बुराइयां हैं। क्या बुराइयां हैं उसे हम देखते हैं। ये तो हो गई अच्छाइयां कंप्यूटर की। ठीक है, ये 4 अच्छाइयां हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं। सबसे पहली क्या है, बुराई क्या है कंप्यूटर की, बुराई ये है कि इसके अंदर दिमाग नहीं होता है खुद का। भाई दिमाग की कमी है, हम जो कहेंगे ना ये वही करेगा, ये अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। हमने कह दिया कि भाई 2+2 करो, तो ये 2+2 ही करेगा, एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इसके अंदर खुद का दिमाग नहीं होता है, जितना हम कहेंगे उतना ही ये करेगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जैसे हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले, जैसे मम्मी हमें बोली कि जाओ एक गिलास पानी लेके आओ, तो हम गए एक गिलास पानी लेकर आए। पापा आए हमारे घर थक के दिन भर काम करके, तो मम्मी ने कहा कि जाओ पापा के लिए एक गिलास पानी लेके आओ। हम गए पानी लेकर आए, हमने थोड़ा दिमाग लगाया कि भाई पापा थक कर आए हैं तो इनके लिए चाय भी जरूरी है, तो साथ में चाय भी क्यों ना लेते जाएं, तो हम चाय भी लेकर के चले आए पापा के लिए। ठीक है, 2 काम हमने कर दिया। लेकिन कंप्यूटर को अगर आपने बोल दिया कि जाओ पानी लेकर आओ, तो पानी लेकर आएगा, वो कभी भी एक्स्ट्रा काम नहीं करेगा, वो चाय लेकर नहीं आएगा, वो पानी लेकर आएगा जितना कहा के घर से। ठीक है, दूसरी क्या है कमी, इसके अंदर फीलिंग नहीं होती है, फीलिंगलेस पर्सन है। ठीक है, इसके अंदर फीलिंग नहीं होती है, कभी भी खुश दुखी ये सब नहीं सोचता है। ठीक है, ये फीलिंग नहीं होती कंप्यूटर के अंदर। हालांकि आजकल कई सारे देशों में ऐसे कंप्यूटर बन चुके हैं जो फील भी कर सकते हैं, बट अभी हमारे इंडिया में ऐसे कंप्यूटर नहीं बने हैं जो फील कर सकें। तो कंप्यूटर के अंदर फीलिंग्स नहीं होती है, ये कभी भी खुश दुख ये सब नहीं, शोक ये सब नहीं फील कर सकता है, लव हेट ये सब फीलिंग नहीं होती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, ये हो गई दूसरी इसकी बुराई। तीसरी क्या है कमी,
तीसरी कमी ये है कि ये ह्यूमन पर डिपेंड होता है, ह्यूमन डिपेंडेंसी। जो हम कहेंगे वही करेगा, ये अपने से नहीं चल सकता है। विदाउट ह्यूमन कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं किया जा सकता है। हालांकि कुछ कंप्यूटर हैं जिन्हें विदाउट ह्यूमन भी ऑपरेट किया जा सकता है, जैसे सुपर कंप्यूटर हो गए, बट नॉट एट ऑल, सारे कंप्यूटर को नहीं चलाया जा सकता है। चौथी कमी क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर मैक्सिमम डिपेंडेंसी होती है इनकी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड होते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चल सकते कंप्यूटर, इन्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ही, ठीक, तो तभी ये चलेंगे। तो ये होती हैं बुराइयां इनकी, कमियां, ये होती हैं इनकी अच्छाइयां। तो ये हमने पढ़ा आज कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती, कंप्यूटर के अंदर क्या कमी होती है, क्या अच्छाई होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और इसी तरह की वीडियो चाहिए तो कृपया कमेंट करें, और अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।